और राज्य में एबी होमकर जो है वो पीसी कर रहे हैं, आइए सीधे वही चलते हैं। नहीं रिपोर्ट हुई है। कुल मिलाकर चौथे चरण में 12 कांड दर्ज हुए थे, पांचवें चरण में 9 कांड, छठे चरण में 6 और सातवें चरण में कुल 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसमें से 25 ऐसे मामले हैं जो मुख्य रूप से एमसीसी वायलेशन के संबंधित है और शेष सभी मामले जो है वो हल्की फुल्की जो झड़प होती है या इससे संबंधित मामले हैं। कोई भी मेजर कोई हिंसा या अन्य कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई मामला नहीं है। जैसा कि सर ने बताया, हेली ड्रॉपिंग 4th और 5th फेज में जो नक्सल अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में थी उन क्षेत्रों में किया गया था, जिसमें कि करीब 4th फेज में 161 ऐसे लोकेशंस थे जिनमें हेली ड्रॉपिंग की गई थी और 5th फेज में 65 लोकेशंस थे जो मुख्यतः लातेहार जिले में थे जहां पे हेली ड्रॉपिंग की गई थी। जैसा कि मैंने बताया कि सर के ओवरऑल डीजीपी महोदय के ओवरऑल गाइडेंस पे जो प्रिवेंटिव एक्शंस और जो विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कार्रवाई की जा रही थी उसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली और जिसमें कि काफ़ी भारी मात्रा में जो अवैध हथियार हैं उनकी बरामदगी हुई। उसके साथ ही गोली और अन्य जो सामान है वो बरामद हुआ। लाइसेंस आर्म्स जो है उनकी भी काफ़ी उनकी वेरिफिकेशंस के बाद करीब 2000 से ऊपर आर्म्स लाइसेंस को कैंसिल किया गया और करीब 14,000 से ऊपर उनको जमा भी कराया गया था। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव एक्शन हुई थी वो करीब 15,000 से ऊपर ऐसे जो लोग थे जिन्हें चिन्हित किया गया था कि जो चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं उन्हें बाउंड डाउन किया गया था और 18,000 से ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट्स का डिस्पोजल किया गया, जिसमें कि जो वांछित लोग थे उन्हें या तो पकड़ के जेल भेजा गया या उसमें अग्रतर जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई। सीजर्स का जैसे बताया गया तो इसमें मेजर सीजर्स जो है लगभग 84 करोड़ 52 लाख के सीजर्स आचार संहिता लगने के पश्चात केवल झारखंड पुलिस के द्वारा किए गए हैं और जिसमें 71 करोड़ के लगभग ड्रग्स जो कि डोडा और जो गांजा और उससे रिलेटेड अन्य जो अफीम इत्यादि का है, जिसमें कि मुख्य रूप से रांची, लातेहार, चतरा और चाईबासा इन जिलों ने काफ़ी अच्छा काम किया और उस पे जो है काफ़ी मेजर रिकवरीज हुई है। इसके अलावा कैश में भी लगभग 5 करोड़ 84 लाख की कैश रिकवर की गई है, जो कि एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड है और काफ़ी अच्छी रिकवरी है। मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगा कि 2019 के चुनाव में यही फिगर्स लगभग 6 करोड़ के आसपास में थी, जो कि झारखंड पुलिस के द्वारा इस बार जो कार्रवाई की गई है दैट इज 84 करोड़ 50 लाख की लगभग रिकवरीज हुई है। कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ एक मायनों में ये चुनाव हिस्टोरिक इसलिए रहा कि लगभग 40 से ऊपर ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे विगत कई वर्षों में पहली बार जो लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया गया। इससे पूर्व नक्सलियों के वजह से, नक्सली गतिविधियों की वजह से उन क्षेत्रों में मतदान नहीं होता था। मतदान केंद्रों को रीलोकेट करके किसी अन्य जगहों पे शिफ्ट किया जाता था। लगभग 40 से ऊपर ऐसे लोकेशंस है जहां बूढ़ा पहाड़ के कई सारे बूथ्स है। उसके अलावा चाईबासा के तिरिलपोसी, बिटकलसोय और अन्य कई सारे ऐसे लोकेशंस या बूथ है। गुमला की कई सारी जगहें हैं, सिमडेगा की कई सारी जगह है जहां पे पहली बार, मैं कहूँगा विगत वर्षों में पहली बार वहां पे ग्रामीणों के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग अपने क्षेत्र में, अपने गांव में रहकर किया। ये एक बड़ी हिस्टोरिक अचीवमेंट रही है। और इसके अलावा इस बार जो रीलोकेशन, जैसे मैंने कहा, रीलोकेशंस जो मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया जाता था सेफर लोकेशंस पे, जो कि झारखंड पुलिस के द्वारा विगत वर्षों में जो नक्सलवाद पर काबू पाने में सफलता झारखंड पुलिस को मिली है और कई क्षेत्रों में नक्सलवाद
काफ़ी हद तक आज की समय में कंट्रोल हो चुका है और कुछ एक क्षेत्रों में ही सिमटा हुआ है। तो रीलोकेशंस बहुत सारे कम हुए इस बार, और जिसके चलते जो वोटर्स थे, जो मतदाता थे, उनके लिए उनके अपने क्षेत्र में अपने जो उनका ओरिजिनल बूथ था वहीं पे उन्हें मतदान करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया इन सभी क्षेत्रों में। इस बार पहली बार जो हमारे पुलिसकर्मी हैं और जो गृह रक्षक है उनके द्वारा पोस्टल बैलेट का काफ़ी बृहद मात्रा में उपयोग किया गया है ऑनरेबल ईसीआई के डायरेक्शन पे, और लगभग हमारे 30 से 40% से ऊपर जो हमारे कर्मी हैं उनके द्वारा मतदान का अपना जो मताधिकार का उपयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया गया है। तो ओवरऑल पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष रूप से, हिंसा रहित वातावरण में मतदान संपन्न हुआ है और हमारे डीजीपी महोदय के गाइडलाइन से ही सारे हमारे पदाधिकारियों ने दिन रात मेहनत की है और जिसके चलते ये सफलता हमें प्राप्त हुई है। आने वाले दिनों में जो मतगणना का जो कार्य है उसके लिए पूरी तरह से झारखंड पुलिस तत्पर है और सभी जगहों पर आवश्यकता अनुसार बलों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। इंसिडेंटली आप लोगों के मतलब आने से पहले हम लोग रांची और उसके आसपास में जो कुछ सेंसेशनल घटनाएं घटी थी उसके बारे में हम लोग अपना डिस्कशन कर रहे थे, तो उसका एक छोटा सा राइट अप आप लोगों को सर्कुलेट किया गया है जिसमें कि इंडिकेट किया गया है कि कितने अपराध जो हैं वो कम हुए हैं या किस तरीके से हुए हैं। तो इसको भी आंकड़े को अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। सॉरी इधर करना पड़ेगा, दूरी पड़ जाती तो आवाज़ नहीं आती है। इसमें आंकड़ों के तौर पर, फिगर्स के तौर पर जो है हम लोगों के कन्वेंशनल हेड्स ऑफ क्राइम होते हैं वो इसमें इंडिकेट किए हुए हैं, जो कि अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है सीआईडी से मंगाई गई है। अगर इसको हम हेड वाइज कहें तो हम लोगों ने इसको 3 साल में इसको विभक्त किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, 2021, 22 और 23। इसमें पूरी स्टेट का जो दिखाया गया कि हत्याएं जो हुई थी 2021 में वो 1860 हत्याएं जो थी वो प्रतिवेदित हुई थी, रिपोर्ट हुई थी। 22 में 1772 और 2023 में 1720 हत्या की घटनाएं या उसके कारण प्रतिवेदित हुए। तो अगर हम इन तीनों को कंपैरिजन करें तो 2023 में इनकी जो घटनाएं, ओवरऑल घटना है, उनकी संख्या में कमी आई है। इसी तरीके से डकैती की जो है, ये हम पूरी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। 2021 में 124 घटनाएं जो थी, 124 कांड जो प्रतिवेदित हुए, 2022 में 113 और 2023 में 103। इसमें भी जो ये पूरा ओवरऑल संख्या जो है उसमें कमी आई है। उसके बाद लूट है 702 2021 में हुए, 2022 में 718 और 447 497 2023 में हुए। इस शीर्ष में भी कमी है। गृह वेतन, इसके अंदर 1729, 1935 और 1986, ये 3 संख्याएं हैं अलग अलग विगत 3 वर्षों के। इसमें अपेक्षाकृत जो है वो थोड़ी वृद्धि हुई है इस साल। चोरी की जो घटना है वो बर्गलर की थी, थेफ्ट है। इसमें चोरी में 9650 2021 में मामले दर्ज किए गए, 2022 में 10,714 और 2023 में 10,503। इसमें आंशिक रूप से थोड़ा सा कमी जो है आई है। दंगों की संख्या में जो है वो बढ़ोतरी हुई है, 1876, 1830 और 1913। इसका मतलब है कि पूरे राज्य में अब राइटिंग मतलब आपस में मारपीट की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं। अब हो सकता है कि उसके अंदर आम नागरिक हैं या जो लोग हैं उनके अंदर सहनशीलता की कमी हो रही हो। फिरौती हेतु तो अपहरण जो हैं वो वर्ष 2021 में 35 हुए थे, 2022 में 34 और 2023 में 31। इसमें भी आंशिक कमी आई है। बलात्कार की जो संख्याएं हैं, 2021 में 1617 रिपोर्ट हुई थी, 2022 में 1611 और 2023 में 1615। इसमें आंशिक वृद्धि है। ये सोशल क्राइम भी है और इसकी बहुत सारी वजह हैं जिसमें इसमें वृद्धि हो रही है। नक्सल जो घटनाएं हैं वो 345, 305 और 320 है। इसमें आंशिक वृद्धि हुई है। इसका कारण ये भी है कि दिसंबर और उसके पहले जो अभियान चले थे उसमें कुछ घटनाएं हुई थी एम्बुश वगैरह की, वो उसकी वजह से ये आंशिक इसमें वृद्धि हुई है।
उसके बाद विविध, जिसको हम मिसलेनियस क्राइम्स कहते हैं, उसमें कई तरीके के हेड्स होते हैं। उसमें 42,794 2021 में केस रिपोर्ट हुए थे, 45,361 22 में और 45,174 2023 में। इसमें भी आंशिक कमी आई है। टोटल जो कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसको अगर देखें तो 60,732, 64,393 और 63,862, इसमें भी कमी आई है। तो ओवरऑल जो हमारे मेजर हेड्स हैं उसमें 3 वर्षों के अपेक्षा, तीनों वर्षों में 2023 में सबसे कम मतलब कमी ही आई है सभी हेड्स में करीब करीब। और अगर मतलब ओवरऑल डिस्पोजल और रिपोर्टिंग केसेस की स्थिति देखें तो 2021 में कुल पूरे स्टेट में 60,732 केस रिपोर्ट हुए थे। उसके अगेंस्ट में 64,782 केस जो है उसका डिस्पोजल किया गया। संख्या में मतलब ज़्यादा संख्या में इसको डिस्पोजल किया गया है। 2022 में कुल 64,393 केस दर्ज हुए और डिस्पोजल 65,466 हुआ। इसमें भी ज़्यादा केस का डिस्पोजल किया गया। और 2023 में 63,862 केस दर्ज हुए, जिसके अगेंस्ट में 68,123 केस जो है उसका निष्पादन किया गया। यहाँ भी प्रतिवेदित कांडों की संख्या डिस्पोजल वाली संख्या से कम है, मतलब डिस्पोजल जो कांडों का हुआ वो ज़्यादा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि डिस्पोजल इसी तरीके से आगे मेंटेन रहेगा और अधिक संख्या में कांडों का निष्पादन किया जाएगा। धन्यवाद। सर, 2 चीजें हुई हैं। एक तो रोड रैश हुआ है, लोगों को मारा गया है, गाड़ी को तेज रफ्तार चला के, और कुछ नशे का भी मामला शहर में बहुत ज्यादा आ रहा है। आपने जो पॉइंट रेज किया है ये दोनों अलग पॉइंट है। हाँ, रैश ड्राइविंग अब हो सकता है कि मतलब ये आजकल बहुत से कारण है कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लड़ने झगड़ने लगते हैं लोग, वो दूसरी चीज़ है। और हाँ, नशे वाले में तो नशे में भी हम लोगों ने भी काफ़ी डिटेल में उसका डिस्कशन किया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो बार में इंसिडेंट हो रहे हैं, रात के टाइम में ड्रंकन ड्राइविंग होती है, उसके एक्सीडेंट भी होते हैं, घटनाएं भी होती हैं। तो उस पर कई तरीके के हम लोगों ने उसके आयामों पर चर्चा की है और आने वाले समय में चेकिंग से लेकर के और दूसरे भी जो उपाय हैं वो हम लोग कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पर हमारे साथ जोनल आईजी रांची, डीआईजी और एसएसपी भी हैं। इन लोगों के साथ ही सब डिस्कशन हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले हम लोग के प्रयास होंगे उसमें इस तरीके के अपराधों में कमी आएगी। सर, काउंटिंग डे के लिए क्या प्रिपरेशन है? कैटेगरी वाइज सेंसिटिव एरियाज में, हाइपर सेंसिटिव एरियाज में डिवाइड करके आप बता सकें? वो तो आप लोगों ने आज जो डीसी रांची और सीनियर एसपी रांची ने उसकी ब्रीफिंग अलग से दी है, वो तो उसमें आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। वो उनका एरिया है वो। नहीं, पूरे झारखंड के लिए हम लोगों ने फोर्सेस दिए हुए हैं पहले से ऑलरेडी। वहाँ पर सीएपीएफ की कंपनी है जो गार्ड कर रही है और उसके अलावा पूरा उसके अंदर 3 तरीके से उसको डिवीजन किया हुआ है और पूरा मैन पावर है, आर्म फोर्सेज है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोगों ने अपना अपना किया हुआ है। 3 लेयर सिक्योरिटी सब जगह की है। सर, नशा वाले में हाई कोर्ट का सवाल था सर कि पुलिसिंग में जवाबदेही तय करेंगे क्या आप लोग? जिन क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहा है नशे का कारोबार, वहाँ पे जवाबदेही तय करने के बाद हाई कोर्ट ने कहा था, इस पर कुछ विचार हुआ सर? इस पर काफ़ी विचार हो रहा है। मतलब आप भी देखते होंगे कि जो जिस तरीके से पिछले विगत 1 महीने 2 महीने में जो रिकवरीज हुई हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। इतने बड़े स्केल पर रिकवरीज, इतनी गिरफ्तारियां कभी नहीं हुई थी। और ख़ासतौर से जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, जैसा कि आईजी ऑपरेशन ने बताया, अलग से फिगर भी उसकी है, तो उसमें काफ़ी अच्छी बरामदगी हुई है। लेकिन हाँ, चूँकि अब इसके कई सारे पहलू हैं। एक तो इसका कमर्शियल वैल्यू है कि भाई बाहर से आता है या यहाँ से बाहर जा कर के उसका कई कीमत बढ़ जाती है जो भी प्रोडक्ट होता है। दूसरा ये है कि जो यंग जनरेशन है उसको इसको इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत जल्दी उससे अफेक्ट होकर के इस्तेमाल करने लगते हैं। और पहले जो जेंडर बेस्ड होता था कि पहले जो ड्रिंक्स और बाकी चीज़ें जो जनरली मेल्स करते थे, आजकल उसमें फीमेल्स की भी संख्या बढ़ रही है। तो ओवरऑल एज ए सोसाइटी और वेस्टर्न कल्चर से हम लोग अफेक्टेड होते हुए ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें गलत या सही की बात नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, ये इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं और जो गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं उसमें बढ़ोतरी जरूर हो रही है। लेकिन हम लोग का प्रयास है और बाकी दूसरे विभागों को भी इसमें प्रयास करने की ज़रूरत है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो गलत ही नहीं बल्कि जो यंग जनरेशन है उसके आने वाले समय को, उसके जीवन को भी बर्बाद करती हैं। और हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अगर किसी क्षेत्र में कोई कमी दिखाई देगी तो डेफिनेटली वहाँ पर एक्शन होगा। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, उसके बाहर में बड़े पैमाने पर जो है नशा
का जो ये तस्करी किया जाता है सर, तो सीसीटीवी कैमरे की अगर मदद ली जाए या फिर सीसीटीवी कैमरा अगर लगाया जाए उस जगह पर या उसके आसपास, तो हो सकता है सर इस पर रोकथाम क्या हो सकता है? सीसीटीवी कैमरे की कमी बहुत कम है। नहीं, आपका वो जो सजेशन है बहुत अच्छा है, इस पर भी डिस्कशन हो चुका है। इसमें मल्टी डिपार्टमेंटल जो एक कोऑर्डिनेशन है वो उसके ऊपर मतलब सरकार के लेवल पर ये भी बैठक हुई थी। उसमें न सिर्फ पुलिस विभाग, एक्साइज, बल्कि उसके अंदर और विभाग हैं, सब लोग एक उसको कोऑर्डिनेटेड वे में इसका एक प्लान बना रहे हैं। और वो आने वाले समय में जितने भी, चाहे वो कॉलेज हों, स्कूल हों या इस तरीके की वेंटेज जो जगह है, वहाँ पर भी सब ऑब्जर्वेशन और वो उसके ऊपर निरीक्षण वगैरह और कार्रवाई करने का काम उस पर चल रहा है। सर, चुनाव के दौरान बेसिकली ये देखा जाता है कि सारे लोग चुनाव में तैनात रहते हैं, इसकी वजह से शहरी क्षेत्र में क्राइम थोड़ा बढ़ता है, छिनतई या फिर लूट या अन्य चीज़ें। तो फ्यूचर के लिए अगर फिर चुनाव होंगे, उसके लिए कुछ प्लान आप लोगों की तरफ से है सर? क्या फोर्स की कमी है या फिर क्या? नहीं, फोर्स की कोई कमी नहीं है। फोर्स तो जितना फोर्स था उसने जो बेसिक अभी मतलब जो उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 इलेक्शन हम लोगों ने डिस्कशन किया, उसमें इतने अच्छी तरह से काम किया है। घटनाएं घटी हैं तो उसमें जितने भी ये मेजर घटनाएं घटी हैं, सेंसेशनल हैं, जो उनके ऊपर में एक्शन भी हुआ है और उसमें गिरफ्तारी वगैरह जो मतलब पुलिस की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई है, और जो बाकी नहीं हुई है वो अब आने वाले टाइम में होगी। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई फोर्स की कमी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नामकुम फतेहदार में जो घटना घटी है सेना के जवान पे, उस पत्नी के साथ, उसमें क्या अपडेट है सर? वहाँ के ग्रामीण काफी आक्रोशित हो रहे हैं, आज भी वहाँ बैठक वगैरह कर रहे हैं। उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वो भी मतलब एक दुखद घटना है, दुखद केस दर्ज हुआ है और उसके डिटेल में भी हमारी कई टीम्स उसके अंदर लगी हुई हैं और डे टू डे के बेसिस पर परसों भी डिस्कशन हुआ था। उनके जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लोग भी आए थे, तो उनसे भी बातचीत हुई थी। हमारे रूरल एसपी हैं वो सोली उसी को मॉनिटर कर रहे हैं और काफ़ी कुछ उसमें लीड भी मिली हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी गलत आदमी उसके अंदर फंस जाए, तो जैसे जैसे प्रूफ हमारा इमर्ज हो रहा निकल रहा है उसी के आधार पर कार्रवाई है। और बहुत उम्मीद है कि जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर में उसके अंदर डिटेक्शन और गिरफ्तारी वगैरह हो जाएगी। रांची में सर लॉ एंड ऑर्डर एसपी, ट्रैफिक डीएसपी दोनों का पद के लिए सर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।